क्या आप नीट 25 के वो स्टूडेंट हो जिनका स्कोर इतना नहीं आ पाया है जिससे वो एमबीबीएस का कॉलेज ले पाए? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर नीट नहीं भी हुआ है या फिर नीट के द्वारा एमबीबीएस कॉलेज नहीं भी मिला है, तब भी आप अपने करियर के अंदर क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी भी बची हुई है, जिसके बारे में कोई आपसे डिस्कस करता ही नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या है, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हर किसी को लगता है कि बायो लिया इसका मतलब नीट करेगा और डॉक्टर बनेगा। अरे नीट के अलावा बायो में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आप इतना कर सकते हो कि अपने फ्यूचर में मचा सकते हो। आज एक एक अपॉर्चुनिटी, एक एक डिटेल्ड करियर कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं बच्चे, कि आप क्या क्या कर सकते हो एक्सेप्ट नीट। नीट को पूरी तरीके से हटा ही दिया है। अगर आप नीट नहीं भी करो तब भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। डॉक्टर बनने के सपने बहुत सारे कोर्सेज से पूरे हो सकते हैं बच्चे। तो वो सारे कोर्सेज आपके साथ डिटेल में स्टडी करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखो बच्चे, लगभग हर साल 24 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं। उनमें से एक एस्टिमेट डाटा है कि 12 लाख के करीब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं नीट एग्जाम को। अब ध्यान से सुनना, इन 12 लाख में से केवल 1 लाख वो बच्चे होते हैं जिनको एमबीबीएस की सीट मिल पाती है, वो भी इंडिया के अंदर। बात समझ आई? लेकिन जो बाकी के इन 24 लाख में से जो 23 लाख बच्चे बचे, क्या वो सब बेकार थे? नहीं, उन्होंने भी मेहनत की थी अपने लेवल पे, उन्होंने भी प्रयास किए थे डॉक्टर बनने के, लेकिन वो नहीं बन पाए। क्या वो अब अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर सकते जिनसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है वही मैं आपको बताऊंगा। अपॉर्चुनिटीज अदर देन एमबीबीएस। अगर नीट किया है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। इन अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको हाई पेइंग करियर ऑप्शंस बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोर्स बता दिया जिसको करने के बाद आपको जॉब ही नहीं मिल रही, जॉब मिली तो आपकी सैलरी अच्छी नहीं है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोर्स जिनकी सैलरी भी अच्छी, जॉब भी इजीली अवेलेबल, ऐसे कोर्स लेकर आया हूं बच्चे। नीट का स्कोर अगर बहुत कम भी रहा है तब भी इन कोर्सेज में एडमिशन होता है। कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगा जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू होता है, कम स्कोर से भी, और कुछ ऐसे कोर्सेज भी है जिनको नीट से कोई लेना देना ही नहीं है, बिना नीट दिए भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने पीसीबी सब्जेक्ट ले रखा है और आपने नीट दिया भी नहीं है तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे कोर्सेज भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बच्चे। देखो, नीट स्कोर अगर लेस है आपका एमबीबीएस सीट से, तब आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन बता रहा हूं बच्चे, आपको ध्यान से सुनना। अगर आपने 12th के साथ नीट दिया था और आपका नीट एमबीबीएस सीट तक नहीं पहुंच पाया है आपका नीट स्कोर, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन बता रहा हूं, आपको ड्रॉप लेना चाहिए बच्चे। क्या लेना चाहिए? ड्रॉप। ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपका 12th के साथ अपीयरिंग एग्जाम था, तो अगर आपने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ले लिए हैं, अब आपको ड्रॉप नहीं लेना है। मैक्सिमम ड्रॉप का नंबर बता रहा हूं बच्चे 2। वैसे ये जो नीट और जेईई एग्जाम है ये कंडक्ट होते हैं विथ 12th निकालने के लिए। बच्चा विथ 12th इन्हें निकाले और अपने ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज सेलेक्ट कर ले। अगर नहीं हो पाया और आपका फैशन है डॉक्टर बनना, आपका फैशन है इंजीनियर बनना, तब आपको 1 ड्रॉप, ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉप ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है 3 4 5 6 ड्रॉप लेते जा रहे। जिंदगी भी तो जीनी है, पूरी जिंदगी नीट ही थोड़ी करना है भाई। नीट नहीं हुआ तो और कोई कोर्स करेंगे और किसी करियर में जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस बता रहा हूं अभी आपको, बोलो समझ में आता है? तो नीट के लिए आपको 1 या 2 ड्रॉप ही लेने हैं। अगर आपने 2 ड्रॉप ले लिए हैं तब आपके लिए ये कोर्सेज बता रहा हूं। अगर आप 12th के साथ एग्जाम दिया था आपने, आपका स्कोर नहीं बना उतना, तो आपको 1 ड्रॉप और ले लेना चाहिए और उसमें पूरी मेहनत करके, जितनी कर सकते हो अपना 100% दे करके नीट में बहुत अच्छा स्कोर करके दिखा देना चाहिए। बोलो समझ में आता है? तो ये जो कोर्स बता रहा हूं ये किसके लिए है? उनके लिए है जिन्होंने 1 या 2 ड्रॉप ले लिया है, अब वो ड्रॉप लेने का नहीं सोच रहे हैं। अब उन्हें कोई ना कोई कोर्स करना है और उन्हें लगभग कोर्स करके सेटल होना है, एक अच्छी सैलरी की जॉब उन्हें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, कोर्स का नाम है हमारे पास बीडीएस। क्या है नाम? बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसे बोलते हैं। आप सबने सुना होगा, बीडीएस का नाम तो जरूर सुना होगा बच्चे। इस कोर्स के अंदर आप बैचलर कोर्स कर रहे हो डेंटल सर्जरी में, यानी कि कुल मिला के आप टीथ के बारे में पढ़ोगे, है ना। हमारे आसपास, आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे डेंटल डॉक्टर देखते हो बच्चे, जिनके क्लिनिक में लोगों की कमी नहीं है, पेशेंट आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने एमबीबीएस नहीं किया तो क्या गलत किया?
अरे भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स को डॉक्टर की बिजनेस व्यू में देखूं तो कस्टमर्स, इतने सारे कस्टमर, इतना ज्यादा प्रॉफिट, इतनी ज्यादा आपकी सैलरी। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये केवल कहने के लिए बोला है मैंने कस्टमर, वैसे पेशेंट को कस्टमर कंसीडर करना ये मेरा कोई पर्सपेक्टिव यहाँ पर नहीं था। बोलो बात समझ में आती है? तो बीडीएस सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है भाई आपके लिए। अगर आपका स्कोर एमबीबीएस सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगला कोर्स में बता रहा हूँ बच्चे आपको, आयुष। अब आयुष बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इसकी फुल फॉर्म सुनना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी या फिर सीधा एंड होम्योपैथी, इनके अंदर जो आप एडमिशंस ले रहे हो वो आयुष के अंदर शॉर्ट फॉर्म में कंसिडर होते हैं बच्चे। ये भी आप नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। इनमें बहुत सारे कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, इनमें आप एडमिशन लेकर अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ऐसा आपको लगता है कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ, एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं बने, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर बने तो आपका प्रोफेशन कम हो गया, ऐसा केवल आपको लगता है और इंडिया के ज्यादातर लोगों को लगता है भाई, ये थिंकिंग बन गई ऐसी। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है उनमें योगा की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बाहर की जो कंट्रीज है उनमें होम्योपैथी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बाहर के लोग थोड़े ज्यादा अवेयर है इन चीजों में, इसलिए उनमें वैल्यू भी ज्यादा है इन चीजों की। इंडिया के अंदर इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है भाई योगा के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में। बात समझ आई? हालांकि धीरे धीरे ये ट्रेंड चल रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं योगा के प्रति भी, जिससे हमें लगता है कि योगा भी आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो आप बीडीएस कर सकते हो, आप आयुष में कर सकते हो, उसके बाद आप वेटरनरी के अंदर एनिमल्स के बारे में भी तो पढ़ सकते हो, आप बैचलर बन सकते हो वेटरनरी साइंस के अंदर। जो रिच पीपल्स होते हैं वो एनिमल को वियर करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गरीब पीपल जो होते हैं, पुअर पीपल्स जो होते हैं वो एनिमल्स को नहीं वियर करते, वो करते हैं, जीव जंतुओं को पालते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर डॉक्टरों वाला खर्चा नहीं करते हैं बच्चे। जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल्स होते हैं, उनमें डॉग पालने का ट्रेंड है, तो उनके डॉग में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे। ये जो डॉक्टर होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस वाले, ये होते हैं बच्चे वो डॉक्टर्स, तो उनकी भी अच्छी खासी रेपुटेशन है समाज के अंदर, है ना। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो बच्चे। अगले कोर्स पे चलते हैं बंदे को। बीडीएस के बारे में थोड़ी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ। कितनी सीट्स है ऑल ओवर इंडिया बीडीएस के लिए? 27,948 है ना, 27,948 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ करियर क्या क्या हो सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हो बीडीएस करने के बाद? आप डेंटिस्ट बन सकते हो भाई, आप डेंटल हाइजीनिस्ट बन सकते हो, आप प्रोस्थोडोंटिस्ट बन सकते हो, या फिर डेंटल टेक्नीशियंस भी आप बन सकते हो। तो ये करियर्स है जो आप इसको परस्यू कर सकते हो भाई बीडीएस करने के बाद। आप क्या क्या रेक्यूरेट्स करोगे भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो। कहाँ कहाँ काम करोगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डेंटल क्लिनिक्स में सबसे अच्छा ऑप्शन है अपना क्लिनिक खोलना। कहीं पे जॉब किया, थोड़ा सा अर्न किया, उससे अपना क्लिनिक खोल लो, फिर धीरे धीरे अपने एरिया में अपनी रेपुटेशन बढ़ाओ, जिससे आपके पेशेंट्स जो है वो बढ़ते रहे नंबर्स के साथ, उससे आप बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे। एवरेज सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी बीडीएस के बाद वो 7 to 9 lakhs आप कंसिडर कर सकते हो। ये इनिशियल सैलरी है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के साथ ये भी बढ़ती रहेगी। बीडीएस के बाद आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट में लिखा है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं केवल थोड़ी सी समरी आपको दे रहा हूँ। आपको बीडीएस करने के बाद ऐसी जॉब तो मिल ही जाएगी भाई इतनी सैलरी की आराम से। आपको इस सैलरी को सेव करना है और अपना एक क्लिनिक लगाना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनेंगे और आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो पेशेंट्स है वो बढ़ेंगे, जिससे आपकी अर्निंग और आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी बच्चे। ऐसा नहीं है एमबीबीएस नहीं किया तो आप बीडीएस करके बहुत कम कमाओगे, ना ही रे। एमबीबीएस में अगर एडमिशन हो भी गया, आपने मेहनत नहीं की, फिर भी आप बहुत कम कमाओगे। अगर मेहनत करोगे तो एमबीबीएस में भी बहुत कमाओगे, मेहनत करोगे तो बीडीएस में भी बहुत कमाओगे। तो खेल यहाँ पर कोर्स का नहीं है, खेल यहाँ पर मेहनत का है। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा अपनी स्किल्स पे काम करोगे इस प्रोफेशन में, उतने ज्यादा आप अर्निंग बन जाओगे, उतने ज्यादा आप कमाने लग जाओगे। बात समझ में आती है? अगली टॉपिक पे चलते हैं। आयुष के बारे में भी कुछ लिख के लाया हूँ आपके लिए। टोटल सीट जो है वो 52,720 है इंडिया के अंदर। थोड़ा बहुत सीट अगर 5-10% ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कमेंट मत करना, डाटा थोड़ा सा ओल्ड है, आप समझ सकते हो। 1 महीने से रिसर्च चल रही है इस वीडियो के लिए, उसके बाद ये वीडियो बन रहा है भाई। आयुष जो है बच्चे, इसके अंदर आयुर्वेदा में अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होगा इंडिया जो है बहुत सदियों से आयुर्वेदा में बहुत आगे है भाई पूरे वर्ल्ड से। आप योगा के अंदर आगे जा सकते हो। योगा में इंडिया में बहुत पहले से प्रचलन है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करना है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। इंडिया के योगा के टीचर्स बाहर की फॉरेन कंट्रीज में जाकर बाहर के टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं योगा के लिए।
तो सोचो वो कितना ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, फॉरेन के टीचर्स को वो सिखा रहे हैं योगा। तो ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है। बात समझ में आती है क्या? आगे चलते हैं बच्चे। देखो वेटरनरी के बारे में टोटल सीट्स हमारे पास थोड़ी कम है, 603 सीट्स ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन स्कोर जो है वो 400 से 500। यहाँ पर अगर मैं 25 की कट ऑफ की बात करूं आपको, तो ये स्कोर जो है 300 से 400 हो जाएगा। ये स्कोर कितना हो जाएगा बच्चे? मात्र 300 से 400। इस स्कोर को मैं ठीक कर दूं आपके सामने, ये जो स्कोर है बच्चे ये 300 से 400 हो गया है 25 की कट ऑफ गिरने की वजह से। बात समझ आती है? तो इतने स्कोर पे आपको सीट मिल जाएगी भाई वेटनरी डॉक्टर की, बहुत ही बढ़िया कॉलेज में, और आप करोगे और आप बढ़िया वेटनरी के डॉक्टर बन जाओगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। करियर ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो, क्या क्या टाइप के आप यहाँ पर डॉक्टर बन सकते हो। एवरेज सैलरी आप देख सकते हो, ये इनिशियल सैलरी है बच्चे। इसके बाद जैसे जैसे आप स्किल्स बढ़ाओगे अपनी, आप अच्छा काम करोगे, आपकी सैलरी ग्रो करती जाएगी। बात समझ आती है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन कोर्सेज को समझने में। इसके बाद आता है बच्चे बीटेक। सारे बच्चे डर गए होंगे, सर बीटेक? हाँ, बीटेक ऐसा नहीं है मैथ्स में ही आप करते हो। आपको लग रहा होगा सर हमने तो मैथ्स ही नहीं पढ़ी, बीटेक कैसे करेंगे? बीटेक यहाँ पर बायोटेक में करने की बात कर रहा हूं मैं। बायोटेक के अंदर आप बीटेक कर सकते हो बच्चे, अगर नीट के अंदर कम स्कोर रहा है तो। 4 साल का कोर्स होता है ये बच्चे, फूड डेयरी या फिर बायोटेक के अंदर आप ये कर सकते हो बीटेक। इसको करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है? आपने देखा होगा जब भी किसी बड़ी कंपनी में फूड की पैकेजिंग वगैरह हो रही होती है तो पहले फूड को चेक किया जाता है कि वो कितना है, उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह कितने हैं, वो कितने टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं हम इस पैकेट के अंदर। तो ये सब चेक करने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो आप बन सकते हो। सबसे पहली बात, इनिशियल सैलरी यहाँ पर 5 लाख तक कंसिडर कर सकते हो आप। गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो आप, यूपीपीएससी। ऑब्वियसली ये जितने भी कोर्स बता रहा हूं आपको, इनको करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम तो दे ही सकते हो। ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी इनको करने के बाद। इसके बाद कोर्स आते हैं बच्चे बीएससी और एमएससी। आप इन कोर्सेज को देखकर इतना हल्के में मत लो। ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो बीएससी करते हैं, जो एमबीबीएस बीडीएस नहीं कर पाते वो बीएससी करते हैं। नहीं, सुनना अभी ध्यान से। बीएससी जो है बच्चे, अगर आपने आइजर से किए, किससे किए? आइजर से। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट IAT है बच्चे। अगर आपने ये टेस्ट दिया तो आपका एडमिशन कहाँ होगा? ध्यान से सुनना। एक और कोर्स बता रहा हूं आपको, नेस्ट। अगर ये आपने टेस्ट क्वालिफाई किया तो आपका एडमिशन कहाँ होगा? ध्यान से देखो, नाइजर के अंदर एडमिशन हो जाएगा आपका। ये जो कोर्सेज है बच्चे, ये 4 साल का है बीएससी का कोर्स। अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो बीएससी और एमएससी तो ये 5 साल का कोर्स आपको पड़ेगा। इसका जो ये एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद आपको भुवनेश्वर के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। कोर्स जो है आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स दिया जाता है। देखो बच्चे, ये जो कोर्स है, अगर आपने बीएससी की तो आप ग्रेजुएट हो, बात समझ आई। अगर आपने एमएससी की तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हो तो आपने बीएससी एमएससी दोनों कर ली, आप सीधा पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। बोलो बात समझ में आती है? जैसे नीट के बाद आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद में एमडी और एमएस करोगे ना, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट बनोगे। एमबीबीएस खुद 5, 5.5, 6 साल तक का कोर्स है, केवल ग्रेजुएशन 6 साल का। यहाँ पे ओनली 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। उसके बाद अगले 1 साल में 5वां साल जो है उसमें आपकी एमएससी भी करवा के आपको पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया जाएगा। दोनों एग्जाम जो है यहाँ पर ऑनलाइन मोड में है, आप देख सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा करियर माना जाता है ये, बहुत ही बढ़िया। अगर इन कॉलेजेस में आप चले जाते हो तो आपकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा रहती है, बात समझ आती है। तो ये कोर्स भी कम नहीं है, बीएससी और एमएससी के कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस, काफी बढ़िया कोर्स है। आगे समझो, अगर आप आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन ले लेते हो, अगर आप डीयू में, बीएचयू बहुत सुना होगा आपने, बड़े बड़े टीचर्स जो आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो डीयू और बीएचएस से पास आउट है। क्या वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे? क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। ऐसा नहीं है कि ये छोटे कोर्सेज है, ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज है, बट एमबीबीएस से अगर कंपेयर करो तो छोटे कोर्सेज है ड्यूरेशन वाइज, बात समझ आ रही है। एमबीबीएस टॉप लेवल का कोर्स है, बड़ा कोर्स है, हाई पेइंग जॉब, सबसे मतलब डिमांडिंग जॉब जो है एमबीबीएस में, अगर वो नहीं मिला तो ये भी इतना कम डिमांडिंग नहीं है, बहुत अच्छा कर सकते हो इनमें अगर मेहनत करो तो, बात समझ आती है। करियर ऑप्शंस जो है देखो बच्चे, जितने भी मैंने आपको बताए उनकी स्टार्टिंग सैलरी 5.5 लाख से 16 लाख तक आपको बताई है अभी तक। जो केमिस्ट है वो आप बन सकते हो, रिसर्चर जो है वो आप बन सकते हो, इतने सारे में आप पेटेंट ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हो। ये जितने भी आइजर मैंने बताए थे आपको, आइजर्स वो यहाँ पर कॉलेज के फॉर्म में मेंशन किए हैं, इन में जा सकते हो आप। आइजर्स ये बताए थे ना भुवनेश्वर वाले, ये वाले
इन एग्जाम को करने के बाद आप आइजर्स में जा सकते हो, आप नेक्स्ट एग्जाम को करने के बाद आप नाइजर्स में जा सकते हो। ये भी बढ़िया कोर्सेज है रिसर्च करने के लिए। अगर आपके अंदर रिसर्च का कीड़ा भरा हुआ है कि हम करेंगे तो करेंगे रिसर्च, भाई साहब साइंटिस्ट बन के ही मानेंगे, तो आपके लिए ये कोर्सेज बहुत बहुत बढ़िया है। बात समझ आती है क्या? ये सारी बातें हमने कर ली। ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे थोरेक्स 100 टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप पूरा एकदम डिटेल में भी पढ़ सकते हो चीजों को। आप बहुत सारे कॉलेजेस में फैकल्टी की तरह काम कर सकते हो। अगर आपने एमएससी किया है, बीएससी किया है ना, आपने मास्टर्स की डिग्री की है, तो आप आईआईटीज, एनआईटीज, सीयूज और एसयूएज में जैसी कॉलेजेस के अंदर फैकल्टी की तरह पढ़ा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। भाई आप टीचर्स बन सकते हो केंद्र विद्यालय में, नवोदय के अंदर, और बहुत सारे स्टेट फंडेड स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आप टीचर्स बन सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अब सुनो, मैं बहुत कॉमन कोर्स बता रहा हूँ बच्चे बीएससी के। बीएससी आप न्यूट्रिशन और डाइटिस्ट के अंदर कर सकते हो। भाई देखो, इंडिया के अंदर अभी इतना इसका बोलबाला नहीं है, लेकिन फॉरेन्स के अंदर फॉरेन्स जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर है इन चीजों के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस पेशेंट के लिए कौन सा डाइट प्लान बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं इंडिया के अंदर जिनको डाइट प्लान बताने के लिए उन्हें डाइटिस्ट को मतलब वेयर करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है। वो एक फ्लो चार्ट बना के देते हैं कि आप ये कंज्यूम कीजिए, फिर वो कंज्यूम करते हैं। तो इनकी भी कोई कम डिमांड नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं है ना, अवेयर नहीं है इन कोर्सेज के बारे में। आप बीएससी कर सकते हो, आप फोरेंसिक साइंस में, आप बीटेक कर सकते हो, बात समझ आई, आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, आप परस्यू रिसर्चेस कर सकते हो, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, कौन सी मेडिकल का इक्विपमेंट कैसे काम कर सकता है, मशीनें कैसे काम करती है मेडिकल्स के अंदर, वो कोर्सेज कर सकते हो आप। जो न्यूट्रिशन के अंदर बीएससी करते हैं बच्चे, उनकी इनिशियल सैलरी 5 से 6 लाख 7 लाख तक भी वेरी करती है। काफी अच्छा कोर्सेज है ना। जो फूड पैकेजिंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, फ्रूट जूसेस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उनमें आप बड़े बड़े पदों के ऊपर काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर काम कर सकते हो। ये डिग्री अगर आपके पास है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको कोर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जॉब मिलेगी। एमबीबीएस भी अगर आपको मिल गई, आपने मेहनत नहीं की, तो आप उसमें भी इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसमें न्यूट्रिशन के अंदर आपने बीएससी भी की है, एमएससी भी की है और आपने बहुत मेहनत की है, तो आप उस एमबीबीएस वाले से भी बहुत अच्छा कर लोगे। बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ पर मेहनत का खेल है बच्चे, ज्यादा यहाँ पर डिग्री का खेल नहीं है। आप फोरेंसिक साइंस में कर सकते हो बच्चे, आप मेडिसिन को बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जितनी अच्छी मेडिसिन बनेगी देश में, उतनी अच्छी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। आप फार्मेसी के अंदर कर सकते हो, आप पैरामेडिकल के अंदर कर सकते हो। सारी डिटेल मैंने लिख दी है, इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ लेके अच्छे से पढ़ लेना, एक एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से देख लेना। तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन बताए हैं जो बिना नीट के पॉसिबल है। नीट में कम स्कोर आए तो भी पॉसिबल है, और एमबीबीएस में जाने वाले कैंडिडेट से भी ज्यादा आप इनमें अर्न कर लोगे अगर ज्यादा मेहनत करते हो तो। ये सब है बच्चे ऑल अबाउट योर मेहनत, ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, नॉट योर डिग्री, नॉट योर प्रोफेशन। जहां पर जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा बच्चे। एमबीबीएस में भी मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इन कोर्सेज में मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैं एमबीबीएस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, एमबीबीएस टॉप मोस्ट कोर्स रहेगा आपका। इस पीसीबी से 12th पास हो तो एमबीबीएस टॉप मोस्ट का कोर्स है। अगर वो नहीं हुआ, ये किए हैं तो भी बहुत अच्छा कर लोगे बच्चे, ये बोलने का प्रयास है। और कोई डीमोटिवेट नहीं होगा कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला। आपका कोई भी डाउट रहता है, आप काउंसलिंग में कोई भी समस्या को फेस करते हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप सीट कैसे मिलेगी सर, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें सर, हमारा इतना स्कोर है, हमें कौन से कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए, उसका कोई भी डाउट है तो हमें रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस इंडिया में प्राइवेट करनी है, काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए हमें आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है, उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हो। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो फिर भी आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरी में थोरेक्स आपके लिए काम कर रहा है। थोरेक्स 100 बहुत सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप थोरेक्स 100 URL को सर्च करते हो तो हमारे हैंडल तक आप पहुंच ही जाओगे, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यूट्यूब पे मैंने नीट 26 के लिए बायो को बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ाना शुरू कर दिया है बच्चे। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। भाई पायोनियर सीरीज आपके लिए चल रही है, और बहुत ही जल्द हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका इतना कॉन्सेप्ट मास्टर करवा देंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो 26 के अंदर, और आप बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 फोड़ कर ही आओ।
थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, और नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए उसका आप कमेंट भी करके जा सकते हो। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।